चिंता मत करो, जियांग ने विशेष रूप से कहा है पिछली बार की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। यही सबसे अच्छा होगा। वैसे इस बार मैं सामने वाले का सहयोग प्रस्ताव लाया हूँ। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। मौका पकड़ना होगा। ड्राइवर जल्दी करो, आगे वाली काली कार का पीछा करो। तुम स्टार को फॉलो कर रहे हो या पत्नी को पकड़ने? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? बस उस कार का पीछा करो। किसी बात पे नहीं लगाते। पत्नी को पकड़ने वाले तुम्हारे जैसे मैं एक बार देख चुका हूँ। जैसे ही पति को एयरपोर्ट छोड़ा, पत्नी के जाते ही पति चुपके से बाहर निकल आया। लगता है तुम्हें अनुभव है, तो फिर सब तुम पर निर्भर है। ड्राइवर पीछा करो। तुम मुझे इस खराब कार से आगे वाली बेंटली का पीछा करने को कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा नहीं है, ड्राइविंग पूरी तरह से टेक्निक पर निर्भर करती है। मुझे तुम पर भरोसा है ड्राइवर, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो बस अच्छी तरह से बैठ जाओ। मैं उड़ान भरने वाला हूँ। जियांग परिवार को छोड़ दो। जियांग परिवार अंदर से बाहर तक तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? एनीक्यू जियांग परिवार की 20 साल की फैमिली डॉक्टर है। वो पहले से ही जियांग परिवार के साथ मिली हुई है। तुम्हारी हेल्थ मेडिसिन में एक नई इंपोर्टेड गर्भनिरोधक गोली ज्यादा है। मुझे पहले से ही पता था। जियांग परिवार बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शायद जियांगन ने ही उसे ऐसा करने को कहा हो। नहीं हो सकता, जियांगन बच्चा नहीं चाहता। लेकिन इतनी नीच हरकत कभी नहीं करेगा। तो तुम क्या करने वाली हो? जियावेन, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मैं जियांग ओयर को जीतने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे जियांग परिवार का बच्चा पैदा करना होगा। वे मुझे भगाना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ने वाली हो? जियावेन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बच्चा वास्तव में एक एक्सीडेंट था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किन्हिंगसु तुम्हें कंपेंसेट करूंगी। यिनसु, जियांगन को छोड़ दो। हेल्थ मेडिसिन में एक नई इंपोर्टेड गर्भनिरोधक गोली ज्यादा है। शायद जियांगन ने एनीक्यू को ऐसा करने को कहा हो। दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने जियांगन से झगड़ा किया है, या फिर तुमने घर छोड़ दिया है? पहले तो मुझे मत बताओ, तुम्हारे सामान का चेकिंग टैग पहले ही लग चुका है। तुम फिर कैसे वापस आ गई? क्या हुआ? मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैं एयरपोर्ट पर फिर से सोच रही थी, भागना कोई हल नहीं है। मुझे नौकरी ढूंढनी है, अभी घूमने का मन नहीं है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम जियांगन से झगड़ा कर रही हो? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, यह जियांगन शंघाई के बिजनेस ट्रिप पर गया है। तुम जानती हो, मैं अपनी ननद से नहीं पड़ती, इसलिए मैं शांति की तलाश में बाहर आई हूँ। बिजनेस ट्रिप पर गया है? तुम यह सच मान रही हो? तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं कह रही, ऐसा ही अच्छा है। हम खा पी सकते हैं, साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, दिल की बातें कर सकते हैं। दीदी, तुम सोफे पर सोओगी। तुम बिस्तर पर सोना, मैं यहाँ सो लूंगी। दीदी, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बोलो। क्या तुमने कभी तलाक के बारे में सोचा है? जब तुम्हें जियांग परिवार में अपनी जगह नहीं मिल रही, तो तलाक क्यों नहीं लेती? जियांगन में आखिर ऐसा क्या खास है?
तलाक? मेरे जैसी औरत के लिए शादी से पहले देवी होती है, तलाक के बाद बची खुची कहलाती है। मैंने शादी की थी, तलाक के बारे में सोचा तक नहीं। और फिर तुम जियांगन को अच्छी तरह नहीं जानती। तुम्हें क्या हुआ अचानक यह सवाल? कुछ नहीं। सिर हिलाने का क्या मतलब है? दीदी, क्या तुम जियांगन से प्यार करती हो? अगर प्यार नहीं करती तो उससे शादी क्यों करती? ठीक है, मैं सोफे पर सो लूंगी, तुम बिस्तर पर सोना। मुझे आदत है। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम अजीब लग रही हो। शायद एयरपोर्ट पर पूरा दिन भाग दौड़ करके थक गई हूँ। ठीक है, मैं कल जियांग घर वापस चली जाऊंगी। मैं तुम्हें सोफे पर सोते नहीं देख सकती। और मेरे बारे में हमेशा चिंता मत करो, ठीक है? माफ करना बेबी, मैं एक शांत जगह ढूंढ रही थी तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताने के लिए। लेकिन अब फिर से तुम्हारे साथ जियांग घर वापस जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट की बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं? जियांगन और उस औरत के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे दीदी की मदद करनी होगी, इसकी जांच करनी होगी। ये वीआईपी प्रैक्टिस एरिया है। मिस्टर जियांग पहले से ही आ चुके हैं। क्या हुआ मिसेस जियांग? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? वहाँ है, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है जियांग मैडम, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं डर गया था। जितना सोचता हूँ उतना गुस्सा आता है। बताओ तो, वह जियांगकुन, सिर्फ मेरी बहन ही उस पर विश्वास कर सकती है। वह बिल्कुल एक बड़ा धोखेबाज है। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाने का कोई तरीका सोचना होगा। हाथ हिलाते समय दाहिना हाथ मोड़ो। यह हाथ सीधा करो, हिलना मत। बताओ, मेरी बहन उसे कैसे पसंद कर सकती है? उसने किसी और का हाथ भी छुआ। ऐसे ऐसे, यह हाथ थोड़ा ऊपर। बहुत अच्छा।
जियांग कुन तो बिल्कुल एक बूढ़ा बदमाश है। माजी यिंगसू वापस आ गई है। साहब वापस आ गए हैं। क्या सच में? लगता है वह तुम पर भरोसा नहीं करते। कौन जानता है? कितना अच्छा है। लगता है साहब तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं। जल्दी से पहन कर देखो। जल्दी से छुपा दो। साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने देख लिया। हाँ हाँ, मैं समझ गया। सरप्राइज तो बाद के लिए रखना चाहिए। कितना रोमांटिक है। सही बात है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर साहब से एक बच्चे की मांग करनी चाहिए। पता है? मासी ने बताया कि तुम 2 दिन के लिए माँ के घर गए थे। मैं तुम्हें देखने माँ के घर जाने वाला था। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तो क्या रात के खाने के बाद हम एक पेग लगाए? ठीक है। हम दोनों का आखिरी बार यहाँ बैठकर शराब पीना 2 साल हो गए होंगे। काश हर दिन ऐसे ही शराब पीते और बातें करते। कितना अच्छा होता। हो सकता था। लो, यह तुम्हारे लिए है। इसे पिछली बार बोयर के शरारतों का मुआवजा समझो। हम सब एक परिवार हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। चाहे हमारे रिश्ते कैसे भी हों, मैं चाहता हूं कि तुम और बोयर घर में शांति से रहो। मैंने उसे बता दिया है कि वह बिना वजह शोर न करे और अपने मन से कुछ न करे। यह तुम फिर भी रख लो। तो फिर चाहे जो भी हो जो तुमने दिया, मैं बहुत खुश हूँ। पसंद आया? अच्छा है कि पसंद आया। जियांग कुन, मुझे पता था कि तुम बिना वजह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। माफ करना, ऐसा तभी करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ गलत करता हूँ। जियांग कुन। यिंगसू, यिंगसू, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं रास्ते में थी, सोचा तुम्हें लंच के लिए बुला लूं। लेकिन क्लिस भी यहाँ है, तो फिर हम तीनों मिलकर खाते हैं। माफ करना, आज मैंने जियांग कुन को एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलवाने का वादा किया है। चलो ऐसा करते हैं, किसी और दिन मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। यह कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यिंगसू, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं। यह बार वह हमारे शंघाई पार्टनर की तरफ से आई है, हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करने। पति जी, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं पिछली बार क्लिस को गलत समझ बैठी थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी मांगना तो बनता है ना? पहले तो मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ, लेकिन खाने की जरूरत नहीं। मेरा इस बार किंडाओ का शेड्यूल काफी टाइट है। जियांग कुन, मैं चलती हूँ, जरूरत पड़े तो बताना। ठीक है। मिसेस जियांग, हम भी ऐसे ही मिले हैं ना?
बस करो और बोलोगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। फिर मिलते हैं। बाय। यिंगसू, दरअसल मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हाँ, मैं किन यिंगसू बेवजह ईर्ष्या करने वाली या झगड़ा करने वाली नहीं हूँ, है ना? हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या खाएंगे। चलो। ढूंढो, देखते हैं तुम्हें होजी कब मिलती है। नहीं मिली तो भी मैं ढूंढती रहूंगी। यह बच्चा। बस बस बस, बेटा जब आता है तो तुम भी लड़ने लगती हो। तुम चुप रहो। बोलने की जरूरत होती है तो तुम चुप रहते हो। बेटे की पढ़ाई लिखाई से लेकर बड़े होने तक सब मैंने ही किया है। हाँ हाँ हाँ। माँ, क्या आप थोड़ा कम बोल सकती हैं? मैंने बचपन से आपकी हर बात मानी है। मुझे बस होजी पसंद है। आप उसे क्यों नहीं स्वीकार कर सकती? यह क्या बोल रहे हो? मैं उसे स्वीकार नहीं कर रही। उसने खुद बेशर्मी की हद पार कर दी है। बस करो। मैंने कहा था मुझे विश्वास नहीं कि जियाओजी ऐसी है। मैं जरूर उसे ढूंढकर सच्चाई सामने लाऊंगा। क्या पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो। बस करो। बेटा, तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। उससे झगड़ा मत करो, उसका प्रेशर बढ़ता है। जाओ आराम करो, जाओ आराम करो। तुम्हारा सबसे पसंदीदा गोल्ड मेडिएटर शुरू हो गया है। जल्दी से यहां बैठो और देखो। देखो कितना अच्छा है। आवाज बढ़ा दो। क्या बिल्ली के लिए सुन रहे हो? ठीक है। 他的眼泪就像断了线的珠子一样流下淌。 मिसेस जियांग, मिस केलिस, चलो बात करते हैं। आप दोनों क्या ऑर्डर करेंगे? एक ब्लैक कॉफी और एक ट्विनिंग्स जैस्मिन टी, ठीक है। जियांग कुन ने कहा कि तुम्हें ट्विनिंग्स जैस्मिन टी पसंद है। क्या सच में? तो तुम लोगों ने सब कुछ बात कर लिया। मैं उसे तुमसे ज्यादा समय से जानती हूँ। कभी कभी वह घर पर नहीं बता पाता, तो मुझसे लंबी दूरी का कॉल करके बात करता है। बताओ, आज मुझसे क्या चाहिए? तो मैं सीधे बात करती हूँ। कृपया भविष्य में जियांग कुन से दूर रहें। बहुत मजेदार है मिसेस जियांग। कल तक तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझ पर और जियांग कुन पर भरोसा है। आज ही मुझे अंतिम चेतावनी देने आ गई। मैं जानती हूँ कि यह कहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कृपया मुझे भी समझो। देखो, तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो। तुम जियांग कुन को क्यों परेशान कर रही हो? मैं जियांग कुन को परेशान कर रही हूँ? मिसेस जियांग, तुमने बहुत शानदार बात कही, लेकिन तुम गलत इंसान से पूछ रही हो। तुम जियांग कुन से पूछ सकती हो। उसे कहो कि वह मुझसे मिलने ना आए। देखो वह क्या कहता है। तुम्हारा मतलब है कि जियांग कुन तुम्हें परेशान कर रहा है? यह बात तुम्हें मुझसे नहीं, जियांग कुन से पूछनी चाहिए। मिसेस जियांग, अगर तुम अपने पति को जानती तो तुम मेरे पास नहीं आती। और मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे और जियांग कुन के बीच तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। आजकल की तीसरी औरतें इतनी बेशर्म हो गई हैं। हैरानी होती है। माँ, मैं आ गई। यिंगसू वापस आ गई। माँ, आज तुम्हारे सबसे पसंदीदा खाने बने हैं। देखने में कोई भूख नहीं लग रही। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? जियांग कुन से झगड़ा हो गया? नहीं, यह लो माँ। माँ तुमसे पैसे लेने नहीं आई। तुम 1 महीने से ज्यादा समय से घर नहीं आई। माँ को डर है कि तुम जियांग के घर में दुखी तो नहीं हो, इसलिए तुम्हें देखने आई। नहीं, यह पैसे माँ नहीं लेगी। माँ बस रख लो, तुम अपने लिए रखो। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। यिंगसू, तुम गर्भवती हो।
इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार गर्भवती हो गई हूं। खुश होने की क्या बात है? क्यों नहीं? जियांगकिन बहुत खुश होगा ना? बच्चा जियांगकिन का नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ कि बच्चा जियांगकिन का नहीं है। मैं अनचाहे गर्भवती हो गई हूँ। किन्यंगसू, अब तुम्हें साफ साफ बताना होगा, यह बच्चा आखिर किसका है? तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? जब मुझे जियांग परिवार में शादी करने के लिए तुमने ही समर्थन दिया था। जियांगकिन हमेशा अलग कमरे में सोता है। माँ, तुम जानती हो मैं भी एक औरत हूँ। यिंगसू, तब माँ चाहती थी कि तुम जियांग परिवार में शादी करो। क्या यह तुम्हारे भले के लिए नहीं था? ताकि तुम मेरे साथ गरीबी न झेलो। बेटी, माँ की एक बात मान लो, इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। जल्दी से जाकर गर्भपात करा लो। माँ, मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं यह बच्चा नहीं रखूंगी तो भविष्य में बच्चा होना मुश्किल होगा। फिर मैं जियांग परिवार में कैसे रह पाऊंगी? अब क्या करें? हेलो, तुमने फिर केलीसी को परेशान क्यों किया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। आओ, मुझे साफ साफ समझाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे जल्दी है माँ, मैं चलती हूँ। दीदी, तुमने केलीसी को परेशान क्यों किया? यह औरत जियांगकिन के पास गई थी। मैं उसकी बात पर विश्वास कर रही थी कि उसका जियांगकिन से कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, जियांगकिन ने मुझे खूब डांटा। क्या तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी बहुत आरामदायक है? आग में घी डाल रही हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मेरी मदद? बताओ, तुम्हें केलीसी के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता कि वह होटल में है? हुओजी, मैंने तुम्हें कम आका, बहुत बढ़िया। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने हवाई अड्डे पर जियांगकिन को एक औरत के साथ घनिष्ठता से बातें करते देखा। मैंने उसका पीछा किया और अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया और मैं उसके पास उसे समझाने गई थी कि वह जियांगकिन को छोड़ दे। मुझे पता है कि मैंने अपने मन से यह सब करके गलत किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि केलीसी इतनी बेशर्म हो सकती है। उसने पीठ पीछे बातें बनाई। तुम कह रही हो कि तुमने खुद जियांगकिन को हवाई अड्डे पर किसी को लेने जाते देखा? यानी वह शंघाई बिजनेस ट्रिप पर गया ही नहीं था। दीदी, तुम्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वह हमेशा से तुम्हें धोखा दे रहा था। हुओजी दीदी, मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए कर रही हो, लेकिन दीदी, मैंने तुम्हें वापस बुलाया है तुम्हारे पहले के दुखों की भरपाई के लिए। तुम्हें मेरे लिए लड़ने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें दीदी इसलिए नहीं माना कि सुख भोगू। इस दुनिया में तुम और मैं ही सबसे करीब हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसी करूंगा? दीदी, मेरी सुनो, जियांगकुन से तलाक ले लो। तुम बाहर निकल आओ, हम दोनों साथ रहेंगे। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जियांगकुन से तलाक नहीं लूंगी। मेरी भी मजबूरियां हैं। फिर से मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है। इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा इतने कमजोर है क्या? देखो, मैंने अभी मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम्हारी माँ को शांत कर दिया। अगर मैं उसे शांत नहीं करता तो वो बिना रुके बोलती रहती। तुम्हारी माँ का स्वभाव खराब है और ब्लड प्रेशर भी हाई। मैं उसे मना नहीं कर सकता, है ना? मुझे समझ नहीं आता। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी महिला है, फिर भी जब भी जियोजी की बात आती है वो एक कर्कशा बन जाती है। पापा, क्या उनका मेनोपॉज जल्दी आ गया है? चलो हम सब उन्हें मान लेते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें जियोजी मिल गई? बेटा, हिम्मत मत हारो। होजी एक अच्छी लड़की है।
मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ गलतफहमी है। तुम उसे ढूंढो और बात करो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद पापा, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ। बेटा, संघर्ष करो, संघर्ष। कृपया धीरे धीरे आनंद लें। किन्निंगसू, तुम्हें यह बच्चा जरूर पैदा करना है, चाहे कितनी भी हीनता क्यों न महसूस हो। बच्चे को जियांग परिवार में पैदा होना चाहिए, जियांग का नाम लेना चाहिए, तभी वह जियांग कुन के पास रह सकता है। मेरा भाई कैसे आ गया? किससे मिलने आया है? ऐसी कौन सी बात है जो घर पर नहीं कही जा सकती? पहले मैंने गलती से गलत काम कर दिया था। घर पर बहुत लोग हैं, बात करना मुश्किल है। मैंने तुमसे कहा था, हालांकि हम प्यार में शादी नहीं कर रहे, लेकिन मैं जियांग कुन एक जिम्मेदार आदमी हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुमने वादा खिलाफ करके केलिस को परेशान क्यों किया? मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। यह आखिरी बार था। मेरा केलिस से सिर्फ व्यापारिक संबंध है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बेबुनियाद बवाल से हमारे काम पर असर पड़े, ठीक है? मैं समझ गया, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, बस। नहीं, अब वो मेरा फोन तक नहीं उठाती। तुम्हारी खुशी पूरी हुई? हाल ही में बहुत संवेदनशील हो गए हो। चलो मिलन चलते हैं 2 दिन के लिए घूमने, क्या ख्याल है? समझ नहीं आता तुम क्या सोचते हो। अभी तो उसे नाराज किया मेरे सहयोग पर असर डालने के बाद। अब तुम मुझे मिलन ले जाने को कह रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। जियांग कुन, हमने काफी समय से साथ बाहर नहीं घूमा। हर बार मैं अकेला जाता हूँ। इस बार मेरे साथ चलो, ठीक है? जियांग कुन। ठीक है, हाल ही में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कंपनी का काम व्यवस्थित करता हूं। हम मिलन चलते हैं। ठीक है। बोएर, तुम कैसे आ गए? भाभी, खाना खाने का बुलावा क्यों नहीं दिया? क्या हुआ, बुरा मान गए? मेरा स्वागत नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा बुलाते हैं, तुम नहीं आते। आज ही सही, साथ में खाना खा लेते हैं। भाभी, तुम यात्रा पर जा रही हो? तुम्हारी भाभी ने हमें यात्रा पर बुलाया है, साथ चलो। बढ़िया, मैं मिलन में खरीदारी करना चाहती थी। हम पूरे परिवार के साथ यात्रा करें, क्या ख्याल है? समझदार हो तो यिंगसू ऐसे ही तय हो गया। हम तीनों साथ यात्रा करेंगे। मैं टिकट बुक करता हूँ। जब मेरे पति ने कह दिया है तो मैं नहीं मानूंगी। तो तीनों साथ चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वेटर, ऑर्डर लो। ऑर्डर दो। अभी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ यात्रा करनी है। तुम मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? जानबूझकर पूछ रहे हो? हाँ, सही। ब्लू ओशन होटल का स्वीट और कुछ शैंपेन, गुलाब जैसी चीजें। सामान्य आदमी का संयम टूटना आसान है। ये किन्निंगसू बहुत जिद्दी है। अगर नहीं जाना चाहते तो बहाने कई हो सकते थे। ऐसा क्यों? मुझे डर है कि मामला बड़ा न हो जाए। तो तुमने जियांग बोयर को साथ ले लिया। एकांत में साथ रहना, शायद सो जियांग बोयर भी।
किन्निंगसू के इरादे को नहीं रोक पाए। किन्निंगसू बच्चा पैदा करने की ठान चुकी है। यह जियांग बो है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा और जियांग का आखिरी मौका है। उसके बिना मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे एक बच्चा चाहिए। बच्चा होने पर ही मुझे चैन मिलेगा। क्या हुआ? इस बार मिलान किया था। केवल किन्निंगसू और बोए दोनों को भेजा जाएगा। मैं बाद में कोई बहाना बनाकर नहीं जाऊंगी। व्यवस्था अच्छे से करो। जियांगन, तुमने मुझे आखिरी मौका भी नहीं दिया। क्या केवल एक ही रास्ता बचा है? अभी खाने पीने के मूड में कैसे हो? तुमने सोचा है तुम्हारे पेट में बच्चे का क्या होगा? तुम्हारा यह बच्चा इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? माँ, मैंने सोच लिया है, यह बच्चा मैं पैदा करूंगी। क्या? किन्निंगसू, मैं तुम्हें बता दूं, यह बच्चा नहीं रखा जा सकता। माँ मानती नहीं। माँ, मुझे लगा तुम मुझे समझोगी। पहले तुम हमें गर्भ में लेकर कितनी मुश्किलें झेली थी, और हम दोनों को जन्म दिया था। वह मेरा बच्चा है माँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। क्या वह एक जैसी बात है? पहले हम कितने गरीब थे। तुम और तुम्हारी बहन, मैं और तुम्हारे पापा के असली खून थे। तुम कह रही हो तुम यह बच्चा पैदा करोगी। तुम जियांग परिवार से पूरी तरह अलग हो जाओगी। माँ, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ यह बच्चा जियांग का नाम ले और जियांग परिवार की सारी संपत्ति का वारिस बने। तुम्हारा यह बच्चा कितना भोला है। तुमने मुझे बताया था तुम और जियांगन बहुत समय से अलग रह रहे हो। तो यह बच्चा कैसे हुआ? माँ, तुम चिंता मत करो, बस मेरी मदद करो। मुझे यह बच्चा पैदा करना है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। किन्निंगसू, मैं तुम्हें बता दूं, इस बच्चे को गिरा देना होगा। माँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं अपना रास्ता निकालूंगी। तुम बस इस रहस्य को छुपाने में मेरी मदद करो। न तुम बताना न मैं। कोई नहीं जानेगा बच्चा उसका है। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। पहले पापा ने तुम्हें भेज दिया था। माँ को लगा तुम मर गई हो और वह डिप्रेशन में चली गई। बाद में पापा के मरने पर उन्होंने मुझे पालने में बहुत कठिनाइयां झेली। कुछ साल पहले ही उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला। उनकी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं। डॉक्टर ने कहा है उन्हें कोई झटका नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि तुम जीवित हो। माँ, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। हेलो दीदी।
तुमने सब देख लिया। दीदी, माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी थी। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अभी मैंने माँ को अकेले आंसू पोंछते देखा। तब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने भी इन सालों में बहुत कष्ट झेले हैं। दीदी, तुमने बहुत मेहनत की, अकेले माँ की देखभाल की। मेहनत तो कोई बात नहीं, बस माँ की बीमारी बढ़े नहीं, यही मेरी इच्छा है। और एक्सायोजी, मुझे तुमसे माफी चाहिए, मैं अभी तुम्हें उससे मिलवा नहीं सकती। कोई बात नहीं, मुझे बस उसे देखना है। और दीदी, तुम्हें यह जानना चाहिए, अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ माँ की देखभाल करूंगी। जब से मैंने जियांग से शादी की है, घर की स्थिति बेहतर हो गई है। माँ का महीने का हजारों रुपए का इलाज, जियांग परिवार की मदद से अब इतना मुश्किल नहीं है। दीदी, अगर तुमने सच में माँ के लिए जियांग से शादी की है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यह मत करो, वह अच्छा इंसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को दुख दो। माँ की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ कमा सकती हूँ। एक्सायोजी, यह सब इतना आसान नहीं है जैसा तुम सोचती हो। माँ की बीमारी एक अथाह गड्ढा है। अगर जियांग परिवार नहीं होता, हम 2 महीने भी नहीं टिक पाते। और जियांग भी उतना बुरा नहीं है जितना तुम कहती हो। दीदी, अब जो हो गया सो हो गया। तुम याद रखो, आगे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हुओसी दीदी, इस बार मुझे माफ कर दो। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं जियांग परिवार का सब कुछ नहीं खो सकती। क्या हुआ? ऐसा है, कंपनी में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। बोर्ड ने फैसला किया है कि मुझे यहाँ रुकना है, इसलिए इस बार की यात्रा पर मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम बोयर के साथ चली जाओ। कोई बात नहीं, अगर बोयर हमारे साथ जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तुम जानती हो, मैं और बोयर हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे। ऐसा करो, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, हम फिर से एक नई योजना बनाएंगे। ठीक है, तुम बोयर से बात कर लो। यिंगसू, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें गर्भावस्था में परेशानी हो सकती है। तुम्हें और पोषण लेना चाहिए। पहले माँ ने गलत किया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। औरत को जब बच्चा हो जाता है, वो अपने शरीर का हिस्सा होता है, कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। आओ, ज्यादा पी लो। ये देखो, तुम इस मरने वाली लड़की की दूसरी गर्भवती औरतें तो मोटी हो जाती हैं। तुम देखो, तुम कितनी पतली हो गई हो। तुम्हें पता नहीं, मैं जियांग घर में, जियांग बोयर हर दिन मुझे देख रहा है, मैं डर के मारे मरने वाली हूँ। माँ, मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। मुझे अभी 6 महीने और झेलने हैं। शांत जगह वहां कहाँ जाएगी? यिंगसू, माँ को मत कोसना। तुम्हें ये बच्चा बचाना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं जियांग घर में रही तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं बचेगा। तुम्हें दिखाती हूँ। ये जियांग घर के फैमिली डॉक्टर ने मुझे दी है, स्वास्थ्य की दवाई। कहते हैं शरीर ठीक करने के लिए, ताकि मैं जल्दी गर्भवती हो जाऊं। लेकिन असल में इसमें नया गर्भनिरोधक दवा मिला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे 1 साल पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने ये दवाई लेना बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही, जियांग घर में आखिर कौन है जो मेरा बच्चा नहीं चाहता? इसलिए मुझे ये बच्चा बचाना है। मुझे जियांग घर छोड़ना ही होगा। कोको, अगर तुम जियांग घर में नहीं रहोगी तो ये बात कैसे छुपेगी? देखो,
तुम मुझे अपनी तस्वीर क्यों दिखा रही हो? गौर से देखो, इस तस्वीर में वो मैं नहीं हूं। ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारी बहन है? जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं भी डर गई थी। सोचा कि वो मेरी बहन है, लेकिन पापा ने तो बहन को दफना दिया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई और डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन अफसोस वो नहीं थी। तुम्हारे पापा की नाकामी है। उस वक्त तुम्हारी बहन का इलाज नहीं करवा पाए। माँ, तुम भी दुखी मत हो। इस लड़की का नाम है होजी, फिलहाल बेरोजगार है और लैंडलॉर्ड ने उसे निकाल दिया था। संयोग से मेरी मुलाकात उससे हुई। मैंने उसे अपने यहाँ रख लिया। उसने भी मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग रहूंगी, वो मेरे बदले जियांग घर में रहेगी। ये काम करेगा क्या? लेकिन अभी मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। कौन सोचेगा कि जियांग घर में रहने वाली मैं नहीं हूँ? तुम क्या कहती हो? तुम फोटो वाली बात दीदी को बताओगी या नहीं? अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो जरूर दुखी हो जाएंगी, और अगर नहीं बताऊंगी तो क्या दीदी को उस बेईमान जियांकिन के झांसे में ही रहने दूं? फिर क्या करूं? दीदी, तुम कब आई? इतना शराब क्यों पी रही हो? धीरे धीरे। तुम्हें क्या हुआ? मत रो। दीदी, पहले रोना बंद करो। बताओ तो सही, क्या हुआ? एक्साइज ही। दीदी, आखिर हुआ क्या है? बोलो ना। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। घबराओ मत, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बीजिंग जाकर डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। शायद कोई उपाय हो। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर जियांग परिवार को पता चल गया तो जियांगन मुझे तलाक दे देगा। उसकी हिम्मत क्यों नहीं होगी? जियांग जैसे परिवार में बच्चे पैदा न कर सकने वाली औरत का क्या काम? और जियांगन तो इकलौता बेटा है। तो तलाक ही सही। वैसे भी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं तलाक नहीं लूंगी। एक्साइज ही। मैं शर्मिंदगी की परवाह नहीं करती। मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती, और अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माँ की दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। मैं क्या करूँगी? दीदी, पहले घबराओ मत। हो सकता है सब कुछ इतना बुरा न हो। जो भी हो,
पहले इलाज करवाना जरूरी है। मैं पहले बीजिंग जाकर डॉक्टर से मिलूंगी। लेकिन अगर मैं बीजिंग जाऊंगी तो जियांग बोए जरूर मेरी जांच करेगा और फिर सच्चाई छुपी नहीं रह पाएगी। एक्साइज ही तुम मेरी मदद कर सकती हो। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी जगह इलाज नहीं करवा सकती। तुम मेरी जगह बन सकती हो। बस 3-5 दिन। जियांग परिवार को पता नहीं चलेगा। दीदी, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं वाकई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती कि जियांग परिवार को पता न चले। हाँ, यह बात बहुत ही बेतुकी है। इसे भूल जाओ। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? दीदी, दुखी मत हो। सच में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बस मैं ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, देखो, तुम और जियांग आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी हो। मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकती। जियाओ जी, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है, तुम चिंता मत करो। मैं सच कहूंगी। दरअसल इन 2 सालों से मैं और जियांग कुन अलग अलग कमरों में सोते हैं। क्या? यह क्यों? दीदी, तुमने बहुत कष्ट झेला है। दीदी, नमस्ते, मैं जियांग नाम की एक महिला से मिलना चाहता हूँ। आप हमारी मालकिन से मिलिए, वह आपका इंतजार कर रही हैं। तो धन्यवाद। मुझे गुस्सा आ रहा है। यह क्या गेम है? आखिरकार मैं इसे खेल रहा हूँ या यह मुझे खेल रहा है? ये गेम बहुत बचकाना है, बिल्कुल बेवकूफों वाला गेम। सुनो चेन लिंचिंग, तुम्हें समय की कोई समझ नहीं है, पता है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई ठीक ठाक काम भी है। मुझे लगा था कि तुम जैसी अमीर लड़कियां बस आराम से जीवन बिताती है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और सुनो, क्या इस तरह से माफी मांगते हैं? तुम बहुत बेढंगे हो। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये लेवल पूरा कर देता हूँ। हम एक खाने का मौका बचा लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? खाने के लिए नहीं, है ना? मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी चला लो। मेरी गाड़ी नई है, उसे चलाने की जरूरत है। मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि तुम पर मेरा कर्ज है। मैं और किसे बुलाता? अगर तुम मान जाओगी तो मैं एक और खाने का मौका बचा सकता हूँ। 2 बार, मिस मैडम। तुमने लेवल पूरा कर लिया। तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है और फ्रेंड्स को दिखाना है। ठीक है, गाड़ी की चाबी दे दो, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। चलता हूँ। काफी सुंदर लग रहे हो। हुओ जी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जियाओ जी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
बस 3-5 दिन जियांग परिवार को पता नहीं चलेगा। अब से तुम अकेले नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे बता सकते हो, अब तुम्हारी एक बहन है। हम 2 बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। अगर मैं उससे अलग हो गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ की दवाई का खर्च इतना ज्यादा है, मैं क्या करूं? जियाओ जी कौन है? क्या मुझसे कुछ काम है? क्या तुम्हारे पास समय है? मैं अभी तुमसे बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक साफ नहीं कहा। यिंगसु, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? बच्चे को रहने दो। आखिरकार ये भी तो एक जान है। अगर तुम मेरी बात मान लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी, ठीक है? मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। तुम पर्दा खोलकर मुझे देख सकते हो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो हुआंग जियावेन। मैं पागल नहीं हूँ। बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मुझे लगता है हमें बैठकर अच्छी तरह बात करनी चाहिए। हम अलग हो चुके हैं। बच्चे का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, और अब मेरा भी नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने बच्चे को गिरवा दिया है। कि यिंगसु, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैंने बच्चे को गिरवा दिया है। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं यह बच्चा नहीं रख सकती। अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। किन यिंगसु, ये बच्चा मेरा है। तुम्हें ये अधिकार नहीं है। ये मामला खत्म नहीं हुआ। जियाओ जी, तुमने क्या सोचा है? मैं मान गई हूँ। धन्यवाद जियाओ जी। हुओ जी, हौसला रखो। जब तुम्हारी बहन अपनी शादी बचाना चाहती है, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती है। हुओ जी, बस कुछ दिनों की बात है, तुम कर सकते हो। तस्वीर में जो बुजुर्ग हैं वह मेरे ससुर हैं, लेकिन शायद तुम्हें उनसे मिलने का मौका न मिले। कुछ साल पहले उन्हें हल्का स्ट्रोक आया था। ठीक होने के बाद वह नर्सिंग होम में रहने चले गए। पूरे परिवार में सिर्फ वही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर उसने उस समय जोर नहीं दिया होता तो मैं जियांग परिवार में शादी करके नहीं आती। तो मैं उससे मिलना चाहूंगी। दीदी 1 हफ्ते में वापस आ जाएगी। अगर कुछ जरूरी हो तो मुझे कांटेक्ट करना। यह मेरा नंबर है, अब से तुम मेरी हो। इसमें मेरा बैकअप नंबर सेव है। जियांग परिवार को नहीं पता। अगर तुम्हें मुझसे संपर्क करना हो तो इस नंबर पर कॉल करना। दीदी, मुझे डर है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम अब पीछे हट रही हो? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, यह मेरा पासपोर्ट और आईडी है, इसे संभाल कर रखना। जरूरत पड़ने पर काम आएगा। दीदी, तुमने इतनी जगह घूमी है। बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अगर और कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ, हम कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ, और वो जियांग बोएर, वो जो भी करे, तुम अनदेखा कर देना, धैर्य रखना, समझी? तुम चिंता मत करो, मैं हालात को भांप लेती हूँ। मैं चलती हूँ एक्साइज ही।
माँ, जल्दी से सामान पैक करो, 2 घंटे में रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। मैंने सब तैयार कर लिया है। होजी, अब सब तुम पर निर्भर है। जियांग, घर में तुम्हें मेकअप जरूर करना होगा, क्योंकि जियांग ने भी मुझे बिना मेकअप के कभी नहीं देखा। मेरे लिए बिना मेकअप की औरत लोगों के सामने नहीं जा सकती। पहले आईलैश लगाओ, फिर ब्लश। बोए, यहाँ रख दिया। भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? बोए, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? मैंने कहा था ना कि मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। तो किन यंगसू कहाँ है? वो कहाँ है? किन यिंगसू? किन यंगसू भी नहीं आ रही है ना? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। होजी, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? घबराने की क्या बात है? बस सड़क पर चलना है, आराम से, आराम से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मतलब, वो फोन नहीं उठा रही? मुझे छोड़ देना एक बात है, अब तो फोन भी नहीं उठा रही। मिलान जाने की बात उसने की थी और अब वो, क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। इसका समाधान बहुत आसान है। बोएर, यह कार्ड लो और मिलान के लिए उड़ान भरो। जो चाहो खरीदो, पैसों की कोई कमी नहीं। जब तक तुम्हारा मन नहीं हल्का हो जाता और तुम्हारा गुस्सा नहीं हो जाता, तब तक खेलते रहो, फिर वापस आ जाना, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे कार्ड देकर भगा रहे हो? किन्हिंगसू तो बस खेलने के लिए थी। तुम भी मुझसे खेलना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं। किन्हिंगसू, आपके इस मामले को मेरे सामने साफ साफ कहना होगा, नहीं तो कल मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। खुद ही सोच लो। बोएर, मेरी बात सुनो। जियांग का फोन लूं या न लूं? लो और देखो वह क्या कहता है। हेलो, जियांग है? हाँ माँ, हाँ। मुख्य बात यह है कि मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, इसलिए आपसे पूछ रहा था। आ गई माँ, यिंगसू शायद वापस आ गई है, बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना, अलविदा। नहीं, यिंगसू नहीं, यिंगसू का पार्सल है। होजी, तुम सच में एक सड़क हत्यारे हो। घर तक पहुंच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरूर कोशिश करो, दीदी की खुशी तुम पर निर्भर है। यिंगसू, तुम आ गई। घर में सब उल्टा पुल्टा हो गया है। किन्हिंगसू, तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी, तुरंत अभी माफी मांगो। किन्हिंगसू, तुम वहीं रुको, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह बेवकूफ बना रहे हो। मैं इतनी सुबह उठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम वापस आई और एक बार भी सॉरी नहीं कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं सुन रही हूँ। यिंगसू, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? जल्दी ऊपर जाकर आराम करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ऊपर जाकर आराम करना है। कोई भी बात मेरे उठने के बाद करेंगे। किन्हिंगसू, तुम नहीं जा सकती। आज तुम बात साफ नहीं करोगी तो जाने का सोचा भी मत। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे काम में बाधा डाल दी। क्या तुम्हें मुझे ऐसे धोखा देकर छोड़ने की जरूरत थी? तुम कैसे इंसान हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बोएर, थोड़ा कम बोलो। नहीं, तुम उसे बोलने दो। किन्हिंगसू कैसी है, तुम ही बताओ। किन्हिंगसू ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम इतना अड़े हुए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस दरवाजे में आई हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। भैया, तुम उसे देखो, उसका वह रूप देखो, साफ है कि उसी की गलती है।
उसने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। और हाँ, वह जियांग बोएर, चाहे वह कुछ भी करे, तुम अनदेखा कर देना, थोड़ा सहन कर लेना, समझे? साफ है कि उसी की गलती थी, फिर भी उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं कहा। तुम्हें अब कोई फिक्र नहीं है? जब तुमने उससे माफी मांगने को कहा था, मैंने पूरी ईमानदारी से उससे सॉरी कहा था। अगर तुम सच में नाराज हो तो मुझे 2-4 बातें सुना दो। मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? गलती तो तुम्हारी है, लेकिन लगता है जैसे मैं बुरा आदमी हूँ। तुमने डांट लिया। मैं जा रहा हूँ, बाद में पछताना मत। भैया, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अभी तुम्हें डांटने को कहा तो नहीं डांटा, अब पछताओगे। भैया, तुम इतना पक्षपात क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। वो कौन है? वो तुम्हारी भाभी हैं। दिन भर बस लड़ते रहते हो। घर वाले कुछ भी बोल जाते हैं। आगे से तुम लोग अपने मामले खुद सुलझाओ। कौन? यिंगसू, आपका पार्सल मैंने यहाँ रख दिया है। ये बोएर भी ना 20 से ऊपर का हो गया है। तुम दिल पर मत लेना। यिंगसू, तुम पतले लग रहे हो। हाँ, शायद हाल में वजन कम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है, आराम करना चाहता हूँ। तुम बाहर जाओ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे लगा तुम बोएर से नाराज हो, जानबूझकर बीमार होने का बहाना कर रहे हो। कहाँ तकलीफ है? शायद आज सुबह ज्यादा थक गया था, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और खाने के समय मुझे मत बुलाना, मेरा मन नहीं है।